हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं। मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है आज, जिसका नाम है स्वतंत्रता, लिबर्टी, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता की शुरुआत कहाँ से हुई। स्वतंत्रता का अर्थ समझने से पहले हम देखेंगे कि स्वतंत्रता की जो ये शुरुआत है, मतलब आज़ादी जो ये है, किस चीज़ को लेके हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, तो हम ये देखेंगे। अब इसकी शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में जो लोग थे, वहाँ पे जो लोग कैसे रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं ज़्यादातर। तो उसी में एक नीग्रो जाति के लोग आते हैं जो बहुत काले रंग के होते हैं। और उसमें मतलब जो काले रंग के लोगों के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है उनके साथ, थोड़ा मतलब छुआछूत की जाती है कि वो काले हैं। तो इसकी वजह से जो श्वेत लोग होते हैं, जो मतलब जो काले रंग से अलग, जैसे कोई जैसे गोरे होते हैं, तो वो लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको अपने जैसा एक समान नहीं समझते। उसमें उनको बिल्कुल नौकर की तरह, अपना नौकर बना के, दास बना के रखा जाता है। उन जो निग्रो जाति के लोग होते हैं उनको, उन्हीं में से एक है नेल्सन मंडेला। आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, फर्स्ट बुक में भी आपने इनका नाम सुना होगा। तो ये नेल्सन मंडेला क्या थे, ये भी निग्रो जाति से आते थे। तो इनके साथ जैसे बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था, रंग भेद किया जाता था कि तुम काले लोग हो तो तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, हमारे यहाँ से पानी नहीं ले सकते। ऐसे इस तरह से भेदभाव किया जाता था उनके साथ, बहुत ही नीचा व्यवहार किया जाता था, उनके दुर्व्यवहार होता था उनके साथ। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, अपने आवाज़ उठाई, विरोध किया इस चीज़ का कि इसे रंग भेद करना ये गलत है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत मतलब क्रांति करी। तो इसमें उनके लिए लेकिन क्या किया गया, इसके खिलाफ, नेल्सन मंडेला के खिलाफ क्या हुआ कि उनको जेल में डलवा दिया गया। उन्हें, वो अपनी ज़िंदगी के 28 साल उन्होंने जेल में बिताए हैं। उन्होंने 28 साल तक जेल में रहना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि हमने तो बोल दिया सिर्फ 28 साल बोलने में लगता है, लेकिन 28 साल से आप समझ सकते हैं कि कितने, मतलब कितना उन्होंने कष्ट सहा होगा उस जेल में रह के, कि जो ज़िंदगी के अपने 28 साल उसी में बिता दिए। किसके लिए? सिर्फ एक स्वतंत्रता के लिए, एक आज़ादी के लिए, कि उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था कि वो ऐसा ना हो। तो इस तरीके की आप सोच सकते हैं इससे कि आज़ादी, जो स्वतंत्रता है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। आज के टाइम में तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति, हर बच्चा चाहता है कि हमें आज़ादी मिले, हर छूट मिले हर काम करने की। और हर बच्चा चाहता है कि हमें अपने पेरेंट्स से भी छूट मिले, कि हम अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहे वो करें, जहाँ जाना चाहे, जहाँ रहना चाहे, जैसा करना चाहे वो करें। पर लेकिन आपकी आज़ादी, आपकी स्वतंत्रता भी आपको एक हद तक ही की जा सकती है। अगर किसी के खिलाफ जाके आप काम करोगे, आप सोचो कि मेरे को तो स्वतंत्रता है हर चीज़ करने की, तो आप, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हो। इस पर तो आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाएगा, कुछ प्रतिबंध लगाई जाएंगी आपके ऊपर। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी करे। तो जैसे कि भारत भी जो गुलाम रहा है अंग्रेजों का, तो उसके खिलाफ भी हम, भारत ने भी आवाज़ उठाई, खूब आंदोलन किए, खूब लड़ाई हुई। इसमें जैसे भगत सिंह ने क्या किया, अपनी जान दे दी। किसके लिए? सिर्फ स्वतंत्रता, आज़ादी पाने के लिए, कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल सके। तो आप समझ सकते हैं इससे कि जो आज़ादी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। इसमें कितने बड़े बड़े लोगों ने अपनी जान गंवा दी, किसके लिए? सिर्फ आज़ादी के लिए। तो अब हम देखते हैं इससे आज़ादी का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है। अधिकतर लोगों का मानना होता है कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति पर भारी बंधनों का अभाव हो। मतलब जो बाहर से आपसे आप जो बाहर से कोई भी व्यक्ति आप पर कोई रोक टोक ना लगाए। आज के टाइम में तो वैसे ही लोग रोक टोक करना पसंद नहीं करते, कि कोई हम पे रोक टोक ना करे, हम कहीं जा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उस पर हमारी कोई रोक टोक ना लगाए। तो उस पर क्या है, बाहर से आपसे कोई दूसरा व्यक्ति ये ना कहे कि आप ये मत करो, वो मत करो, तो उस पर कोई रोक टोक ना लगाए, उसको स्वतंत्रता समझते हैं व्यक्ति। व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, किंतु ये आज़ादी का अर्थ सही नहीं है। अब ये बात ठीक है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आज़ादी से है, हर किसी को भी कहीं भी जाने की आज़ादी है, कुछ भी काम करने की आज़ादी है। अब कहीं भी जाने की आज़ादी है, तो आप ये मतलब थोड़ी ना इसका कि आप किसी के घर में भी बिना पूछे घुस सकते हो, किसी के घर से कुछ भी सामान उठा के ला सकते हो, किसी के घर जाके कुछ भी करके आ सकते हो उल्टा सीधा। तो ये थोड़ी ना, इस आज़ादी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों को कष्ट ना पहुँचे, दूसरों को दुख ना पहुँचे, ऐसे आप रहिए ना, इस तरह से थोड़ी ना है। तो क्योंकि स्वतंत्रता मनमानी करने की छूट नहीं है। सही बात है। स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी मनमानी है कि आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, किसी के साथ गलत कर सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी ना है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति पर न्यायोचित प्रतिबंध, मतलब उस पर उचित प्रतिबंध। प्रतिबंध से मतलब है रोक लगाना, बैन लगाना, सिर्फ एक हद तक रोक लगाना कि आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे आप किसी के घर जाते हो, तो पहले उससे घर के, उस दूसरे के व्यक्ति के घर में जाओगे, तो आप उससे पूछोगे कि मैं आपके घर में आ सकता हूँ या नहीं।
तो आप वो बोलेगा कि हाँ आ जाओ तो ठीक है, नहीं आ सकते तो आप ऐसे थोड़ी ना कि ज़बरदस्ती उससे लड़ोगे कि नहीं मैं तो आके ही रहूँगा, मैं तो मेरे को तो आना ही है इधर। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या है, कुछ उचित प्रतिबंध, कुछ उचित रूप से आप पे रोक लगाई जाती है कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते। जैसे आप किसी के मर्डर करोगे तो आपको ये आज़ादी थोड़ी ना दी गई है कि आप आज़ाद हो देश में, तो आप किसी का भी मर्डर कर दोगे तो ये आप तो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हो, दूसरों को दुख पहुंचा रहे हो। तो इसमें क्या आपको फिर दंड दिया जाएगा। तो इसमें इसी तरीके से ये है कि आप किसी अपनी आज़ादी का ऐसे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। आज़ाद रहिए, छूट आपको दी गई है लेकिन एक हद तक। तो ये आपका स्वतंत्रता का अर्थ। तो अभी तो हमने देखा कि स्वतंत्रता क्या है और इस पे इसका मतलब क्या है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रतिबंध जो है किस तरीके से लगा सकते हैं। प्रतिबंध से मतलब रोक, कि रोक हम किस तरह से लगा सकते हैं स्वतंत्रता पर। ठीक है, अब प्रतिबंध के स्रोत कैसे हैं, हम पर रोक कौन लगाएगा। अब ये थोड़ी ना कि कोई भी चलता फिरता कहेगा कि हाँ कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो रोक कौन लगाएगा, इस पर रोक लगाएगी सरकार। और सरकार भी किसके आधार पर लगाएगी, कानूनों के द्वारा लगाएगी, कानून के आधार पर लगाएगी। जिसे संविधान में जिस तरीके से लिखा गया है कि व्यक्तियों पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है, तो उसके आधार पर रोक लगाई जाएगी। कौन लगाएगा, सरकार। जैसे कि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि सरकार ने बाहर से जो व्यक्ति थे आने जाने का जो आवागमन था वो रोक दिया था कि ना बाहर से कोई व्यक्ति आएगा ना यहाँ से भारत से बाहर कोई जाएगा। तो ये कैसे घूमने फिरने पे सबकी रोक लग गई थी कोरोना के टाइम पे कि कोई भी ऐसे घूमने फिरने नहीं जा सकता, क्योंकि बीमारी इतनी फैल गई थी कि उस पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये क्या है, सर रोक कौन लगा रहा है, सरकार लगा रही है। तो इस तरीके से सरकार रोक लगा सकती है हम पर कानूनों के आधार पर। अब प्रतिबंधों की जरूरत क्यों है, हमें रोक जो हमारे स्वतंत्रता पर जो रोक लग रही है इसकी जरूरत क्यों है, हमें आवश्यकता क्यों है। अब देखिए, हम ऐसे संसार में नहीं रह सकते जहाँ कोई प्रतिबंध नहीं हो। अगर बिल्कुल आपको खुली छूट दे दी जाए कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी मतलब किसी का गलत करिए, बुरा करिए, तो आप ऐसे सही से रह पाओगे एक समाज में, एकता के साथ रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। वहाँ पे ऐसे लड़ाई झगड़े रहेंगे कि आप किसी के भी साथ तोड़फोड़ कर रहे हो। बच्चे अगर मान लीजिए जैसे बच्चे गली में खेलते हैं, अब वो किसी के घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो जिसके घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं वो तो बोलेगा ही ना कि ऐसे कैसे किस तरह से खेल रहे हो, कि तुम्हें खेलना नहीं आता, कि इस तरह से दूसरों के व्यक्ति घर में तोड़फोड़ थोड़ा ना कर सकते हो। अगर उन्हें ऐसे छूट दे दी जाए फिर तो वो जो मन चाहे वो करेंगे, किसी के साथ अच्छा करें किसी के साथ गलत करें, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कोई व्यक्ति समाज में नहीं रह पाएगा। तो रोक टोक लगाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है एक, लेकिन सीमा तक लगाई जा सकती है रोक टोक। अब ये नहीं कि बिल्कुल किसी व्यक्ति को एक बंद कमरे में कर दिया जाए कि तुम यहाँ से बाहर जाना नहीं है। तो ये क्या, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि उसके साथ आप बाहर उसे जाने ही नहीं दे रहे। तो अगर बाहर नहीं निकलेगा तो अपनी सोच का, अपनी समझ का विकास कैसे करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि अगर एक रोक टोक लगी रहेगी तो सब कुछ अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, प्रतिबंध ना होने से क्या होता है, अव्यवस्था फैल जाती है। अव्यवस्था फैलेगी जब किसी के साथ कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी को कुछ समझाया नहीं जाएगा, ना गलत ना सही में फ़र्क ही नहीं बताया जाएगा, तो क्या अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रतिबंध जरूरी है। कई तरह के टकराव को रोकने के लिए समाज में रहना है तो एक दूसरे की बात को कहीं ना कहीं समझना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। तो अगर आप दूसरों की बात को नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, अपनी अपनी बात रखे जाओगे, तो क्या कहीं ना कहीं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा टकराव तो रहेंगे ही। जैसे ज़मीन या मकान पे अगर किसी को बिल्कुल छूट दे दी जाए कि आप जो मर्जी चाहे वो करो, आपको पूरी आज़ादी है, तो आप किसी भी ज़मीन हड़प लोगे, किसी की ज़मीन पर अपना कब्जा बना लोगे, नहीं ना। फिर अगर आप पे रोक लगाई जाएगी कि आप अपनी ज़मीन पर अपना हक जमा सकते हैं, दूसरों के चीज़ों पर अपना हक नहीं जमा सकते, तो इसमें क्या आप पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर आपको ज़मीन कोई पसंद आ रही है तो आप पैसे से खरीदो, किसी पे कब्जा क्यों कर रहे हो, किसी की ऐसे स्वतंत्रता क्यों छीन रहे हो कि उसकी चीज़ उससे छीनी जा रही है। तो ये तो गलत हो गया ना। तो क्या ये प्रतिबंध एक तरह का रोक है कि आप किसी ज़मीन या मकान को अपना नहीं बता सकते कि ये तो मेरा, ऐसे करके। सड़क पर गाड़ी चलाते समय आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो उसमें ये थोड़ी ना कि सड़क मेरी है तो इस पर मैं ही जा सकता हूँ, या फिर ये कहोगे कि मैं तो किसी की गाड़ी ठोक दूंगा, मेरे को तो आज़ादी है, पूरी छूट दी गई है। छूट देने का मतलब ये थोड़ी ना, स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी की भी गाड़ी ठोक दो, किसी की भी गाड़ी को कुछ भी कर दो। तो इसमें क्या, ये प्रतिबंध है जो सरकार लगाती है कानून के आधार पर। तो इसमें जैसे सड़क पर आप जा रहे हो तो आपको तरीके से जाना है, कि आपको ये नहीं कि दूसरों की गाड़ी को ठोक रहे हो, तो आपको तरीके से जाना है। इसमें रेड लाइट का फॉलो करना है, जो ट्रैफिक लाइट है उसको फॉलो करो, उस पर तरीके से रहो। तो ये क्या, आप पे सरकार ने कुछ रोक लगा रखी है, कुछ प्रतिबंधित कर रखे हैं आप। तो ये क्या है, आपके प्रतिबंध जो आपकी स्वतंत्रता पर आवश्यकता है, स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छे समाज को बनाने के लिए। आई होप कि आपको स्वतंत्रता का अर्थ और उस पर लगाए गए प्रतिबंध क्या क्या हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। वैसे ये ईजी था टॉपिक दोनों,
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।